हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपके साइंस के पेपर में आज तक जितने भी पुराने सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी सवाल आए हुए हैं, उन सभी सवालों को आज हम यहाँ हल करेंगे। और ये जो सवाल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर इन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सीधा ही चलते हैं सवालों पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला सवाल। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर हल करूँगा। पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं कि चित्र में क्या दिया गया है। यहाँ पे एक 2 ओम का प्रतिरोध, इधर भी एक 2 ओम का प्रतिरोध और यहाँ बीच में एक 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। तो हम इसी तरह से बना लेते हैं। और यहाँ से एक बैटरी दी गई है जो कि यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके सभी को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ये ए हुआ, ये बी हुआ। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि ये जो दोनों प्रतिरोध हैं, 2 ओम का ये वाला और ये वाला 2 ओम का, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम वाले जो प्रतिरोध हैं वो तो सीधे ही जुड़ जाते हैं। तो इनको सीधे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4। तो ये दोनों को हटा करके ये कितना बचा? ये बचा 4 प्यारे बच्चों। कितना बचा? 4। क्योंकि इन दोनों की जगह पे अब क्या आ जाएगा? 4 ओम का प्रतिरोध। अब देखिए इन दोनों की जगह पे आ गया 4 ओम प्रतिरोध और ये एक नीचे और है 4 ओम का प्रतिरोध। और यहाँ जो 4 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है, ये आपस में समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इनको हम समांतर क्रम की तरह जोड़ेंगे। तो इस तरह जोड़ेंगे 1/r बराबर 1/4 प्लस ये वाला 4 1/4। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इस वाले 4 के लिए 1/4 और इस वाले 4 के लिए भी 1/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/4। अब इसको काट लीजिए तो ये बन गया 1/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो 1/r की वैल्यू है 1/2। हमें तो r की वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? इसको पलटा देंगे। और अगर इधर पलटाए हैं तो इधर भी पलटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये भी पलट गया तो ये हो गया 2 ओम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ आर तुल्य। आर तुल्य। और ये किसके बीच में है? ए व बी के बीच। ए व बी के बीच ये। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम। तो ये रहा पहले का आंसर। अब देखते हैं कि दूसरे में क्या पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों दूसरे में पूछ रहा है बैटरी से प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर बैटरी तो ये है और इस तरह से यहाँ कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो बैटरी से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो होती है बैटरी द्वारा जो क्रिएट किया गया विभवांतर है वो अपान में आर तुल्य। क्या? आर तुल्य यानी तुल्य प्रतिरोध। बैटरी के सिरों के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो बैटरी के सिरे यही कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ए और बी। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जो विभव है और यहाँ पे जो विभव है, तो इस वाले सिरे का जो विभव है वो वहाँ तक माना जा सकता है जहाँ तक कि बीच में कोई प्रतिरोध ना पड़े।
मतलब ये प्यारे बच्चों कि जैसे ये जो बैटरी है ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रही है। तो अगर हम, चूंकि ये देखिए हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पर जो बड़ी लाइन होती है बैटरी की ये हाई पोटेंशियल को व्यक्त करती है और ये छोटी वाली लो पोटेंशियल को व्यक्त करती है। मतलब कि इस वाले सिरे का जो विभव है वो ज़्यादा होगा और इस वाले सिरे का जो विभव है वो कम होगा। लेकिन इन दोनों का जो विभव है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि दोनों को जो वो विभव है उनका अंतर 2 वोल्ट है, क्योंकि ये क्या है, विभवांतर। विभवांतर माने विभवों का अंतर। और कौन कौन से विभवों का अंतर, उच्च विभव का और निम्न विभव का। तो यहाँ पर उच्च विभव होगा, यहाँ होगा निम्न विभव, तो इनका अंतर है ये 2 वोल्ट। ठीक प्यारे बच्चों, तो अगर हम मान लें कि जो उच्च सिरा है यहाँ का जो विभव है वो है 2 वोल्ट, तो निम्न सिरे का कितना मानना पड़ेगा, 0 वोल्ट। तभी तो हम इसको घटा देंगे तो 2 ही आएगा। देखिए 2 - 0 विभवांतर यानी अंतर करें तो 2 - 0 यानी 2, तो ये हो गया विभवांतर। और एक बात ये प्यारे बच्चों जो मैं पहले बता रहा था वो ये कि अब ये 2 वोल्ट का अगर विभव यहाँ पर है तो ये 2 वोल्ट का विभव यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं पड़ रहा। याद रखिए जहाँ भी कोई प्रतिरोध ना पड़ रहा हो वहाँ तक अब आप वही विभव मानकर चलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप किसी भी पॉइंट पर 40 पॉइंट 40 पॉइंट 40 पॉइंट 40 पॉइंट हर एक पॉइंट का जो विभव है वो है 2 वोल्ट। अब इधर आइए, अगर इस सिरे का जो विभव हमने मान लिया 0 तो यहाँ बीच में कोई प्रतिरोध नहीं पड़ रहा यहाँ तक, तो यहाँ 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 हर एक बिंदु पे 0 वोल्ट ही मान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर हम देखें ना तो इस ए वाले जो पॉइंट है ना, ए वाला, इसका भी विभव 2 वोल्ट है और इस बी वाले का जो विभव है वो है 0 वोल्ट। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम आगे क्या सॉल्व कर रहे थे, ये वाली बैटरी से प्रवाहित धारा। तो बैटरी से प्रवाहित धारा तो हम कैसे निकालेंगे, बैटरी के सिरों पर विभवांतर। तो बैटरी के सिरे यही है, मैं यही बता रहा था कि बैटरी के सिरे यही हैं। ऐसा इसलिए अगर बैटरी के एक सिरा ये माने और एक सिरा ये माने तो ये सिरा कहाँ तक माना जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि जो इस सिरे का विभव है वो यहाँ तक है। तो बैटरी के सिरे क्या मान सकते हैं, ए और इधर बी। तो बैटरी के सिरे कौन से हैं, ए और बी ही हम मान सकते हैं। तो बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है प्यारे बच्चों, 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ भी 2 वोल्ट ही तो आ रहा है। 2 - 0 विभवांतर, अंतर यानी विभवों का अंतर, वो आ रहा है 2। और आर तुल्य अभी हमने निकाला ए और बी के बीच, वो निकाला 2। तो यहाँ पे 2 का बटा कर देंगे। अब 2 से 2 कट गया तो 1। तो कुल मिला के बैटरी से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो हो गई 1 एम्पियर। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको केवल समझा ही रहा हूँ, इसलिए मैं ऊट पटांग मतलब ज़्यादा सिस्टम से नहीं लिख रहा हूँ कि मतलब बहुत ही व्यवस्थित लिखूँ। मैं केवल आपको सवालों को समझाने आया हूँ। लेकिन जब आप लिखेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिस्टम से नंबर डालते हुए कि ये पहला है ये दूसरा है, और अच्छे से लिखेंगे। जैसे मैंने तिरछा तिरछा लिखा है लेकिन आपको सीधा सीधा लिखना है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ए और बी के मध्य विभवांतर। ए और बी के मध्य विभवांतर। तो प्यारे बच्चों वही बात मैंने बताया ना कि ए का जो विभव है वो यही है जो कि इस वाले टर्मिनल का है, तो हमने माना है 2 वोल्ट। और यहाँ बी का जो विभव है वो इस वाले सिरे का विभव होगा यानी 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो विभव अंतर यानी विभवों का अंतर यानी विभवांतर कितना हो जाएगा। तो विभवों का अंतर करो तो इसका विभव है 2 वोल्ट और इसका है 0 वोल्ट, तो इनका अंतर यानी इनको घटा दो, 2 - 0 बराबर 2। यानी ए और बी के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा वो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 वोल्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ए और सी के मध्य विभवांतर। तो ए ये है, सी ये है। तो
तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ए का विभव तो हमें पता है, लेकिन बी का भी पता है, लेकिन सी का नहीं पता। और ऐसा भी नहीं कि सी में हम अपने से मान लें कुछ, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ तक प्रतिरोध ना पड़ता हो वहाँ तक तो हम मान सकते हैं, लेकिन जब बीच में ये प्रतिरोध आ जाएगा तो यहाँ आगे हम इसी पोटेंशियल को नहीं मान सकते। और इसी तरह अगर यहाँ 0 माने हैं तो आगे 0 भी नहीं मान सकते, क्योंकि बीच में एक प्रतिरोध पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकले? भाई इसका तो पता है 2, इसका भी पता हो जाता कुछ भी, तो हम दोनों का अंतर कर लेते तो क्या हो जाता? विभवांतर है, तो ये विभवांतर मिल जाता। किंतु हम यहाँ का पोटेंशियल तो जानते ही नहीं हैं, फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो विधि है आपको पता है, V बराबर आई आर, ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? चूंकि ए और सी के मध्य हमें विभवांतर पूछा है, तो ए और सी के मध्य जो रजिस्टेंस हो वो वाला रजिस्टेंस यहाँ पर रख देंगे। और आई कौन सी रखेंगे? आई ये वाली नहीं प्यारे बच्चों, जो बैटरी से बहने वाली धारा है वो नहीं, ये आई वो होगी जिसके सिरों के बीच में विभवांतर पूछा है, यानी कि इस सिरे के बीच में पूछा है ए और सी के मध्य, तो ए और सी के मध्य कितनी धारा बह रही है उस धारा को हम यहाँ रखेंगे, और ए और सी के मध्य कितना प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को हम यहाँ रखेंगे, ना कि तुल्य प्रतिरोध को। ठीक, तभी ए और सी के मध्य विभवांतर निकल पाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं, ए और सी के मध्य विभवांतर रजिस्टेंस तो हमें पता है कि ये 2 है, तो इसका मान तो पता है 2, लेकिन अभी हमें आई यहाँ से कितनी जाएगी वो नहीं पता। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, बैटरी से निकली थी कितनी धारा? अभी यहाँ देखिए हमने कहीं निकाला होगा, क्या निकाला है? ये 1 एम्पियर धारा बैटरी से निकली थी। अब बैटरी से जब ये 1 एम्पियर की धारा इधर आएगी और यहाँ पर आएगी, तो यहाँ इसको 2 शाखाएं मिलेंगी, एक ये और एक ये। तो बैटरी से कुछ धारा यहाँ चली जाएगी बैटरी वाली और कुछ यहाँ, लेकिन कितनी कितनी जाएगी ये सवाल है। तो प्यारे बच्चों ये समझिए कि इस वाली शाखा पे जो भी धारा जाएगी वही धारा इस वाले प्रतिरोध में भी होकर गुजरेगी, और यहाँ से होती हुई फिर इस वाले प्रतिरोध से भी वही धारा गुजरेगी। या फिर अगर हम इनको तुल्य रूप निकाल लें, इनका तुल्य यानी 4 ओम, इनको हटा करके, इन दोनों को हटा करके अगर 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ लें तो भी धारा तो यही जा रही इस शाखा से, है ना? हम इनका तुल्य मान भी लिख लें तो शाखा से जाने वाली धारा थोड़ा ना बदल जाएगी। तो अगर धारा हम मान लें आई डैश, तो कितनी निकालेंगे? आई डैश के लिए कैसे निकालेंगे? अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का तुल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तुल्य। तो ये है 4 ओम। अब देखिए ए और बी के मध्य ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम ये देख लें कि ए और बी के मध्य जब ये जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का जो तुल्य होगा 4 ओम रजिस्टेंस, तो 4 ओम रजिस्टेंस अगर मैं अलग से बना लूँ 4 ओम रजिस्टेंस इन दोनों को, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो यहाँ पे तो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ए का जो पोटेंशियल था वो 2 था और बी का 0 था। तो 4 ओम के हमें एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो 4 ओम के लिए हम धारा निकाल लेंगे पहले, कैसे? आई बराबर वी अपान आर से, और आई वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 - 0 यानी 2, और रजिस्टेंस है 4, तो यहाँ पे 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि ये 4 ओम ये तुल्य है ना, तुल्य से भी वही जाएगी, और अगर इनको अलग अलग लिखे रहें तो भी शाखा वही है, तो धारा तो वही जाएगी। तो अब ये समझिए कि ये जो धारा है ना 0.5 एम्पियर, ये यहाँ से जाएगी 0.5 एम्पियर की धारा। अब चूंकि विभवांतर हमें इसके बीच में बताना है प्यारे बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे हमने आई डैश माना है तो यहाँ आप आई डैश भी लिख सकते थे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें ए और सी के मध्य विभवांतर बताना है तो कैसे निकालेंगे? तो ए और सी के मध्य विभवांतर मैंने अभी बताया, ए और सी के बीच में जो रजिस्टेंस है वो, और ए और सी के मध्य जो धारा बह रही है वो, तो धारा तो कितनी बह रही है इस शाखा में? 0.5। तो यहाँ पे इस सूत्र में आई की जगह में क्या रख देंगे? 0.5,
और रजिस्टेंस यानी ए और सी के मध्य में कितना रजिस्टेंस है, वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये हो गया 1 वोल्ट, ये हो गया 1 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों ए और सी के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा 1 वोल्ट। तो इस तरह से ये रहा इसका सलूशन। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नांकित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे से भी बना लेता हूँ, और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा बना कर दिया है, तो हम भी बना लेते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पे भी एक 3 ओम का प्रतिरोध है प्यारे बच्चों। ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, और ये है 6 ओम का। और ये जो बैटरी है यहाँ ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों हमसे पूछा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बताइए। तो इस एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इस वाले 3 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा बताइए, चाहे इस वाले से बताइए, दोनों का मान 1 होगा, इसलिए आप किसी में भी बता सकते हैं। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों कि जब बैटरी से जब धारा निकलेगी तो यहाँ से धारा ऐसी आएगी, लेकिन यहाँ पे ये धारा एक तो यहाँ पे बट जाएगी, एक इस शाखा में चली जाएगी, और इस शाखा में जो धारा जाएगी वो यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई और यहाँ से आती हुई पुनः यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से जो धारा जाएगी वही धारा इस वाले प्रतिरोध में से गुजरेगी और वही धारा इस वाले प्रतिरोध से गुजरेगी। तो दोनों ही 3-3 ओम के जो प्रतिरोध हैं दोनों से ही वही धारा गुजरेगी। इसलिए आप किसी भी से भी बताइए तो उसका आंसर दोनों के लिए समान होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकाल करके हम पहले ये देख लेते हैं कि बैटरी से कितनी धारा निकल के जा रही है। हम मान लेते हैं कि बैटरी से I धारा निकल के जा रही है, तो यहाँ पर जो I होगा वो होगा V/R। ये तो पता होगा आपके प्यारे बच्चों। और ये R क्या है? ये तुल्य प्रतिरोध है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध प्यारे बच्चों। और ये क्या है? ये जो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर उत्पन्न कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है वो है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आप देख लीजिए ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों को सीधे ही जोड़ देंगे, और दोनों को सीधे ही जोड़ देंगे तो ये 3-3 हो गया 6 ओम। अब ये 6 ओम और इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो कैसा आएगा प्यारे बच्चों? 1/6 प्लस 1/6 ऐसा करेंगे। देखिए ये तो 6 हो गया जुड़ के ना, ये 6 हो गया तो 1/6, और ये 6 है तो 1/6 फिर से। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 2/6, और इसको इस तरह से काट लेंगे तो 1/3। इसके बाद इसको पलट लेंगे, क्योंकि ये होता है जो समांतर क्रम में जो हम जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें हम 1/r की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/r की वैल्यू आ गई इतनी, तो r की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? r को पलट देंगे। तो जब पलट देंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, यानी 3। तो यहाँ पे जो टोटल जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 3 आया। अब हम धारा निकाल लेते हैं। तो धारा के लिए यहाँ पे V की जगह में 3 रख दिया और R की जगह पे ये 3 रख दिया, तो कुल मिला के जो धारा है वो आई 1 एम्पियर। ठीक। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस शाखा पे प्यारे बच्चों चाहे आप अलग अलग निकालिए इस पर तो भी दोनों का समान एक ही मान आएगा। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि धारा तो वही जा रही इस वाले प्रतिरोध से भी और इस वाले प्रतिरोध से भी, या फिर इन दोनों का तुल्य जो आप निकाले हैं कितना 6 ओम, इससे बहने वाली धारा निकालेंगे तो भी वही मान आएगा, क्योंकि इसको हम तुल्य प्रतिरोध भी बना दें तो शाखा तो वही है, तो धारा तो वही जा रही है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों हम निकाल लेते हैं कि इस शाखा से कितनी धारा जाने वाली है। तो मान लीजिए कि I1 धारा जा रही है, तो I1 धारा क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस वाले शाखा के जो मतलब इस वाले शाखा में जो बिंदु हैं अंतिम,
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यानी विभवांतर कितना है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इस वाले शाखा का तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो इस वाले शाखा का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है 6 और पोटेंशियल डिफरेंस तो यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये 3 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट अगर मान लें तो ये 3 वोल्ट यहाँ भी होगा और 0 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो 3 और 0 यानी कि जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध कौन सा, इस वाले शाखा का। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 और नीचे रखेंगे इस वाले शाखा का यानी कि 6। तो 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो ये धारा जाएगी प्यारे बच्चों इस वाली शाखा से और इसी शाखा में ये 3 ओम का प्रतिरोध है तो इस वाले 3 ओम प्रतिरोध से भी यही धारा जाएगी, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस चित्र को हम बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों ये बना लिए चित्र, ये यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ लिखा है 3 ओम और इधर 1 ओम, यहाँ 2 ओम और यहाँ 3 ओम और इधर ए पड़ा है इधर बी पड़ा है और हमसे बोला गया है कि ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो चलिए बता देते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखिए कि इस शाखा में ना 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम वालों को तो हम सीधे ही जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 और 3 3 6। तो कुल मिला के इन तीनों की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 6 ओम। ठीक प्यारे बच्चों, इन तीनों को आप हटा दीजिए और यहाँ जोड़ लीजिए 6 ओम का प्रतिरोध। तो वही मतलब होगा, क्यों, क्योंकि इन सभी का तुल्य हो गया ये। अब देखिए ये 3 ओम का और ये 6 ओम आपस में समांतर क्रम में है यानी कि पैरेलल। तो इनको हम पैरेलल की तरह जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ लीजिए इसका एलसीएम लेके। तो एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अब जब इनको जोड़ेंगे तो इतना और जब इसको काटेंगे तो इतना। अब ये 1/r की वैल्यू हुई, लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको पलट लीजिए। अब चूंकि इधर पलटे हैं तो इधर भी हमें पलटना पड़ेगा। तो इधर पलट लीजिए तो r और इधर पलटेंगे तो 2। तो इस तरह से यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध हो गया वो हो गया 2 ओम। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर हुआ वो हुआ 2 ओम। अब प्यारे बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है। अब क्या कह रहा है, उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। तो कहता है कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 प्रतिरोध हैं। तो 2 प्रतिरोध हैं तो हम मान लेते हैं कि पहला जो प्रतिरोध है वो R1 है और दूसरा जो प्रतिरोध है वो R2 है। तो क्या बोला है कि इन 2 प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो श्रेणी क्रम में किस तरह जोड़ देंगे, तो श्रेणी क्रम में तो प्यारे बच्चों सीधा ही जोड़ दिया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है सीधा जोड़ दो। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 25 ओम, ये उन्होंने बोला है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन, चूंकि ऐसा उन्होंने बोला है। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि इन्हीं को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 4 ओम। तो चलिए दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में प्यारे बच्चे हम किस तरह जोड़ते हैं,
हम जोड़ते हैं उल्टा करके, यानी इस तरह जोड़ेंगे, है ना। और इधर जो तुल्य होगा उसको भी उल्टा ही करके लिखते हैं, याद है ना। ऐसे जोड़ते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी जितने भी प्रतिरोध हों इसी तरह जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ 1/r1 हो गया, 1/r2 हो गया, और इधर भी उल्टा ही करके लिखते हैं, यानी 1/r। तो यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध हो उसको भी 1 का बटा ही करके लिखते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि तुल्य प्रतिरोध आता है 4, तो 4 को कहाँ लिखेंगे, 1 का बटा करके। तो अब इसको प्यारे बच्चों हम इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, R1 R2 ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 और बराबर में 1/4। अब क्या करें, अब एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, इस वाले समीकरण में R1 प्लस R2 की वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू उन्होंने बता दी है, और कितनी बताई है, 25। तो यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पे रख लिया 25, और नीचे वही सब रख लिया। अब हम क्या करेंगे कि R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, 25 चौको 100। तो ये हो गया R1 इंटू R2 की वैल्यू, और ये है एक और, यहाँ पे कुल मिला के 2 इक्वेशन मान लीजिए, ये एक पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल करके हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ R1 रखे हैं और R2 की जगह पे R2 का मान रख देते हैं। तो R2 का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो इस वाली इक्वेशन से अगर R2 का मान निकाले तो कितना आता है प्यारे बच्चों, तो देखिए R2 बराबर कितना आ जाएगा, इधर 25 है, और ये जो R1 है इधर चला आएगा माइनस में। तो कुल मिला के जो R2 हो गया वो इतना हो गया। अब ये R2 का मान मैं रख दूंगा इस वाले R2 की जगह पे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे आया 25 माइनस R1, और यहाँ है 100। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसको हम प्यारे बच्चों हल कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। तो ये हुआ 25R1, ये हुआ R1 का स्क्वायर, इधर हुआ 100। इसको और हल कर लीजिए, तो कुल मिला के इसको व्यवस्थित रूप में जब हम लिख लेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इतना। ये हो गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 आना चाहिए, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसा लिख लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसको और आगे हल करेंगे, तो R1 कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 20, इधर से -5 कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 20। तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया R1 माइनस 5 और R1 माइनस 20 बराबर 0। अब इसको और आगे हल करेंगे तो हो गया कितना, ये हो गया प्यारे बच्चों, देखिए इस वाले पद को अगर एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा R1 बराबर 5 ओम, और इस वाले पद को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा R1 बराबर 20 ओम। तो यहाँ R1 की 2 वैल्यू मिल रही हैं, लेकिन होगी तो कोई एक ही वैल्यू, एक ओम, एक प्रतिरोध के लिए। एक प्रतिरोध के 2 मान थोड़े हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इसको हम 5 ओम मान लें तो R2 कितना हो जाएगा, तो इस वाले समीकरण में रख के देख लीजिए, R2 का मान यहाँ से निकलेगा। तो रख के देख लीजिए, अगर हम R1 को 5 मान लें तो यहाँ रख देंगे 5, तो R2 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 बराबर 20, यानी कि इस कंडीशन में R2 हो जाएगा 20। और अगर R1 हम 20 मान लें तो यहाँ 20 रख देंगे, तो 25 माइनस 20 बराबर 5, यानी फिर हो जाएगा ये 5। तो कुल मिला के अगर एक को हम 5 माने तो दूसरे को 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे 5 मान रहे हैं तो यहाँ से इसका मान 20 निकल रहा है, और अगर इसे 20 मान रहे हैं तो इसका मान 5 निकल रहा है। तो मतलब आंसर तो होगा 5 और 20, लेकिन अब अगर आप इसे 5 मान रहे हैं R1 को अगर 5 मान रहे हैं तो R2 हो जाएगा 20, और अगर इसे 20 मान रहे हैं R1 को तो ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के आपको आंसर क्या देना है कि जो आंसर होगा वो होगा 5 ओम और 20 ओम, यही आपका आंसर है। तो चलिए बच्चों अब हम हल करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है
और हमसे कहा क्या गया है? हमसे कहा गया है संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा I की गणना कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले इस चित्र को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक 1 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर इस साइड में एक 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ इस साइड पर एक 4 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ इस साइड पर भी एक 2 ओम का प्रतिरोध है। अब इस सिरे और इस सिरे से एक बैटरी जुड़ी हुई है जो कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है और यहाँ लिखा है 6 वोल्ट, यानी कि जो बैटरी है वो 6 वोल्ट का विभवांतर प्रोड्यूस कर पा रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए कि इसमें है क्या। जो भी इसमें लिखा उखा हो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है I, यहाँ पे लिखा है I2 और यहाँ लिखा है I1। अब प्यारे बच्चों हम इसे हल करना है। प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया है कि संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा I की गणना कीजिए, मतलब परिपथ में धारा की बात कही गई है। और परिपथ में धारा का जो मतलब है प्यारे बच्चों, वो ये कि बैटरी से कितनी धारा गुजर रही है। तो हम देखें तो बैटरी से यहाँ पर I धारा अकॉर्डिंग टू इस फिगर के हिसाब से अगर देखें तो बैटरी से I धारा गुजर रही है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हमें I का ही मान बताना है और यहाँ पे बोला भी गया है कि संलग्न परिपथ में वैद्युत धारा I की गणना कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये ना थोड़ा सा उन्होंने जानबूझ करके आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर इसको एक अलग तरीके से बनाएं तो यही जो चित्र है ना वो कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे आपका 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे आपका 4 ओम का प्रतिरोध है और इधर यहाँ पे फिर 2 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो बैटरी इन्होंने इस सिरे और इस सिरे के बीच में इस तरह से कनेक्ट कर दी बीच में, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन चूंकि हमें बैटरी इस परिपथ में कनेक्ट करनी है तो बैटरी को हम एक अलग तरीके से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, वो ये कि बैटरी जिन सिरों पे जुड़ी हुई है उन्हीं सिरों से जुड़ना चाहिए। साथ ही जो बैटरी का जो हाई पोटेंशियल वाला सिरा है वो जिस सिरे से जुड़ा हो तो हाई पोटेंशियल वाला जो सिरा है उसी सिरे से जुड़े जहां उन्होंने चित्र में यहाँ दिया है। यानी कि अगर मैं इसका नाम दे लूँ कुछ A और इधर का B दे लूँ तो जो हाई पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो जुड़ा है A से और जो लोअर पोटेंशियल वाला जो जुड़ा है वो B से। तो ऐसा ही हमें यहाँ भी करना है, यानी कि हाई पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो A से जुड़े और लो पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो B से जुड़े। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको जोड़ देते हैं कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ से आप इस बैटरी को कुछ इस तरह से भी जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आप कुछ इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ये B जो है आप यहाँ ऊपर लिखिएगा, क्योंकि ये बीच में आ गया तो बीच में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए, ये 6 वोल्ट था तो यहाँ 6 वोल्ट लिख लीजिए। अब देखिए इस चित्र में कोई फर्क नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखिए कि बैटरी हमने उन्हीं सिरों पर जोड़ी है जो कि इन्होंने सवाल में जोड़ी है, यानी कि एक सिरा A से जुड़ा है, एक सिरा B से। तो इसी तरह है, बैटरी का ये वाला जो सिरा है वो जुड़ा है A से और बैटरी का ये वाला जो सिरा है वो जुड़ा है B से। साथ ही हाई पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो जुड़ा है A से, तो यहाँ भी हाई पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो जुड़ा है A से और लोअर पोटेंशियल वाला जो सिरा है वो जुड़ा है B से और यहाँ भी लोअर पोटेंशियल वाला जो सिरा है
वो जुड़ा है बी से। तो ये चित्र इस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि यहाँ इस परिपथ में धारा बताओ, या ये कहें कि बैटरी से पास होने वाली धारा बताओ, तो क्या आप नहीं बता सकते? आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, जहाँ V की वैल्यू तो आपको पता है 6 वोल्ट, और R क्या है? R है तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों है ना, ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम में सीधे ही जोड़ देते हैं, सीधे ही 1 + 2 = 3। तो ये हो गया 3। इसी तरह ये जो प्रतिरोध हैं दोनों, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको भी सीधे ही जोड़ देंगे। तो सीधे जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 4 + 2 6 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब ये 3 ओम और ये 6 ओम ये अब पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो अब इनको समांतर क्रम की तरह जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? तो मान लीजिए कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है, तो 1/R = 1/3 + 1/6। इस तरह से जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं। तो हल कर लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ 3 दूनी 6, 2 × 1 = 2, और इसी तरह 6 × 6, 1 × 1। तो ये हो गया ऊपर 3/6, और इस तरह 3 × 3, 3 दूना 6। तो कुल मिला के ये हो गया 1/2। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए R की, और यहाँ है ये 1/R की वैल्यू। तो हम क्या करें? इसको उल्टा कर लें, R को ऊपर कर लें। तो अगर यहाँ उल्टा करेंगे तो यहाँ भी उल्टा हमें करना पड़ेगा। तो जब हम उल्टा करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ये रहा इस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी तुल्य प्रतिरोध। अब हम इस सूत्र से अपने सवाल को बड़े आराम से हल कर पाएंगे। तो रख लेते हैं I बराबर V/R, यानी कि V में रखेंगे 6 और R की जगह पे रखेंगे 2। तो ये उत्तर आया आपका 3 एम्पियर। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब ये अभी जो सवाल मैंने कराए, इनको आपको बार बार पढ़ के जाना है और बार बार अभ्यास करके जाना है। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये लगभग 35 से 40 मिनट के बीच में हो चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पर्याप्त लंबी हो चुकी है, तो मैं अब अलग वीडियो, जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊं। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो मेरी अगली वीडियो जो इसके बाद, जस्ट इसके बाद ही मैं डाल दूंगा, उसको देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।